अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 19 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ़ तहज्जी के हर्फ है यानी हाय हव्वज़ के बारे में आज हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। हाय हव्वज़ है ही होती है जिसे हम आम तौर पर जो आम ज़बान के अंदर हम छोटी है के नाम से भी जानते हैं। हाय हव्वज़ जो होती है उसकी दरमियानी शक्ल यानी मुख्तलिफ़ अशकाल उसकी होती हैं। 4 तरह की शक्लें उसकी होती हैं। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि शुरू में जब लफ्ज़ के साथ मिलती है तो वो किस तरह से उसकी शक्ल क्या होती है, फिर बीच में यानी दरमियान में आती है तो क्या होती है, और लफ्ज़ के आखिर में आती है तो किस तरह से बनाई जाती है। आइए आगाज़ करते हैं। हाय हव्वज़ को पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले आपको हाय हव्वज़ के बारे में बताऊं कि हाय हव्वज़ होती कैसी है। हाय हव्वज़ होती है इस तरह से, यानी एक छोटा सा गुंडी जिसे आप कहेंगे, और ये बीच में इसके जगह खाली होती है और इसे जोफ़ा भी कह सकते हैं बीच की जगह को हम। और इसकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, देखिए एक तो शक्ल इसकी जो होती है ये होती है, और इसके नीचे ये इस तरह का निशान, इस तरह की अलामत होती है। एक होती है ये, और एक आखिर में जो बीच में दरमियान में आती है उसकी शक्ल ऐसी होती है, ये बीच में इस तरह से बनती है। और एक होती है जो लफ्ज़ के आखिर में आती है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले उन तस्वीरों के बारे में जानेंगे हम कि वो तस्वीरें कौन कौन सी हैं और वो हाय हव्वज़ से उनका क्या ताल्लुक़ है। एक दो जानवरों की तस्वीर, पहली तस्वीर भी एक जानवर की है और दूसरी तस्वीर भी एक जानवर की है। देखिएगा उसके अंदर सबसे आपने ये पहचान लिया, ये है से हिरन, हिरन है से हिरन, और ये है से हाथी, आप लोग जानते हैं जिसे एलिफेंट कहा जाता है, हाथी। तो ये दो तस्वीरें आई हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इसके है से बनाए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने ये लफ्ज़ जो बने हुए आए हैं इनके बारे में आपको बताते हैं। इनमें मुख्तलिफ़ अशकाल में है लफ्ज़ों हर्फ़ों के साथ जोड़ करके लफ्ज़ बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले अलिफ़ के साथ जोड़ा गया है तो उसकी शक्ल हमने अभी देखा था, इस तरह की होती है जो शुरू में बनती है। ये देखिए है अलिफ़ और रे लिखा हुआ है। हार, हार एक तो जिसे आप शिकस्त कह सकते हैं, और एक हार वो होता है जिसे आप माला कहते हैं कि गले में हार पहनाए गए फूलों के, उस तरह की। दूसरी है जीम, और जीम पे तशदीद है, और ये है उसको पढ़ेंगे हिज्जे। हिज्जे का मतलब होता है किसी लफ्ज़ को अलग अलग करके पढ़ना, यानी टुकड़े कर देना, उसको हिज्जे करना कि एक एक चीज़ को खोल करके वजाहत के साथ बता देना, हिज्जे। आइए आगे चलते हैं। ये आपके सामने ये लफ्ज़ है हिदायत। देखिए कि इसके अंदर अलग अलग शक्लें, इसमें अलग शक्ल थी, ये शक्ल और ये शक्ल एक जैसी है, ये शक्ल अलग आ गई, ये दूसरी वाली शक्ल आ गई इसकी। आइए आप चलते हैं। तो ये तीसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने है इसको हम पढ़ेंगे हिदायत। है दाल अलीफ ये ते, हिदायत। हिदायत का मतलब होता है किसी चीज़ की निर्देशन करना, डायरेक्शन बताना, हिदायत। आगे चलिए, अब लिखा हुआ है जो अभी हमने तस्वीर के साथ लिखा था, तस्वीर को पढ़ा था, है से हिरन, तो हिरन लिखा हुआ, और ये है। अब देखिएगा फिर अलीफ़ के साथ मिलने वाली शक्ल इसमें आ गई है, हिलाल। हिलाल कहते हैं चाँद को, हिलाल है लाम अलीफ़ और लाम, हिलाल, हिलाल माने चाँद। आइए ये लिखा हुआ है हिम्मत, छोटी है जिसे आप कहते हैं आम ज़बान के अंदर हाय हव्वज़ होती है, वैसे वो है मीम तशदीद और ते, हिम्मत। फिर ये देखिए है, हम किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं है और ये मिला करके है, ये काम है, वो काम है,
इस तरह से किसी भी चीज़ जिसे आप अंग्रेज़ी में इज़ के मानों में लेते हैं वो है। और ये है हैं। एक तो हम किसी को अदब के साथ बुलाएंगे कि आप हैं, आप है नहीं बोलते हैं, आप हैं, नून गुन्ने की आवाज़ जो हमने पिछला सबक पढ़ा था उसके अंदर, तो ये नून गुन्ना है। और ये है के बाद इसका प्लूरल भी है, जमा का सीगा भी इसमें शामिल हो जाता है। तो हैं, ये हैं और ये है। आइए आगे चलते हैं। बीच की शक्ल जो मैंने आपको एक बताई थी वो दूसरी लाइन के पहले हर्फ में आ रही है। ये बीच में जो आपकी आती है इस तरह की, ये इसकी अलामत है की। आइए नीचे लिखा हुआ है बे है और नून मिला करके, ये हो गया बहन, यानी आप जिसे सिस्टर बोलते हैं, बहन। फिर आ गया आपके सामने ते है वाव अलीफ रे, त्यौहार। त्यौहार आप जिसे जानते हैं, हम लोग मनाते हैं, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहार। अब ये आ गया आपके सामने शीन है रे, शहर। शहर, शहर आप जानते ही हैं जिसे सिटी बोलते हैं, नगर बोलते हैं। ये लिखा हुआ है मीम है के काफ, महक। मीम है काफ, महक। और ये मीम है और मीम, मुहिम। मुहिम का मतलब होता है किसी तरह का मूवमेंट कोई चलता है तो मुहिम, इस मुहिम में काम आता है, ये मुहिम कहलाता है। अब आइए देखिए, अब आखिर में जो पूरी है लिखी जाती है, आखिर में भी इसको पूरा लिखा जाता है, जब किसी लफ्ज़ के साथ नहीं मिलती तो पूरी है लिखी जाती है। तो अब देखिए अलिफ मद आ, इसको पूरा भी लिखा जाता है इस तरह से। जब आखिर में किसी लफ्ज़ के साथ ना तो दरमियान में, ना शुरू में, ना और बाद में उसके कोई लफ्ज़ आ रहा है तो ये पूरी की पूरी ही लिखी जाएगी। अलिफ मद आ और है। आह, आह, आह का मतलब किसी चीज़ को अफसोस के साथ याद करना है कि यह कोई दर्द होता है, जब आदमी कराहता है, तड़पता है तो उसके मुंह से आह निकलती है, ये आह। और ये देखिएगा रे अलीफ है, राह। राह, राह भी पढ़ते हैं और रह भी पढ़ते हैं। राह, राह माने रास्ता, राह माने रास्ता के मानों में तो होता ही है, और दूसरा किसी चीज़ की कोई सूरत निकल आना कि भाई इसकी ये राह निकल आई है, मतलब कोई तदबीर निकल आई है, ये राह। और ये होती है वाह। वाव अलीफ है, वाह मतलब किसी की तारीफ़ करना, वाह क्या बात है भाई, हैं, ये वाह कहलाता है। और इसके बाद आइए आपको देखिएगा, इसमें दो तरह से है मिली हुई है, एक तो शे और फिर ज़ा और फिर दा, दोनों के अंदर तो शीन के बाद है देखिए, और फिर पूरी है। तो ये लिखा हुआ है शीन है, जे अलीफ दाल है, शहज़ादा। शहज़ादा जो राजा का लड़का होता है या बादशाह का लड़का जो होता है, जिसे आप प्रिंस बोलते हैं या राजकुमार बोलते हैं, वो शहज़ादा कहलाता है। फिर ये आ गया आपके सामने गाफ वाव अलीफ है, पूरी है नज़र आ रही है आपको लिखी हुई, हाया हुआ जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। गवाह, पूरी है इसमें लिखी हुई है, गवाह। गवाह यानी किसी चीज़ की गवाही देने वाला, वो गवाह कहलाता है। आइए आगे चलिए। अब ये लिखा हुआ है, इसमें भी दो तरह से है शामिल हुई है, गाफ है, वाव अलीफ रे है, गहवारा। गहवारा, गहवारा जिसे उसको कहा जाता है जिसे बच्चा छोटा होता है और माँ उसको एक पालना जिसे बोलते हैं, उसके अंदर पर सुलाती है, लिटाती है, वो बच्चा उसमें खेलता है, तो वो गहवारा कहलाता है। आ गए आपके समझ में। अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ये गहवारा, तो हमने देखिए मुख्तलिफ़ शक्लें इसकी हाय हवस की देखी, है की देखी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसकी जगह एक और शक्ल इसकी जो आती है, लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ मिलता है और हर्फ मिलता है तो उसके अंदर इसकी शक्ल और बदल जाती है। ये नीचे इस तरह से ये निशान, ये अलामत इसकी होती है, इस तरह से मिलाई जाती है। देखिए जीम, गाफ और है, जगह। जगह, इसमें आवाज़ भी है कि सुनाई दे रही है, और है इसके अंदर इस तरह से कि नीचे की तरफ कुछ लटकी हुई सी कोई चीज़ नज़र आती है। ये देखिएगा, इसको
थोड़ा सा इसको इशारा दे दिया जाता है, और ये अगर आप नहीं लगाएंगे, फाख यूँ कर देंगे तो ये फाख्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ नीचे इसको थोड़ा सा कर टेढ़ा करके और थोड़ा सा लटका हुआ एक सिरा बना देंगे तो ये है पढ़ी जाएगी। तो अब देखिए जगह, फिर ये ते है और है, तह। तह का मतलब होता आखिरी हिस्सा जो अंदर के ज़मीन के अंदर के ज़मीन की तह, दिल की तह, तह कहते हैं इसे, तह। फिर यह है वजह, वजह, वजह जिसे आप कारण बोलते हैं। फिर ये और ये फाख्ता, अलग अलग जगह अलग अलग इसका लफ्ज़ होता है। जैसे फाख्ता, यहाँ तो ये के मानों में आ रही, यहाँ आ की आवाज़ भी इसके साथ शामिल हो गई, फाख्ता। यहाँ पे जगह, यहाँ पे तह, तो इस तरह से अलग अलग इसकी आवाज़ें में भी तब्दीली वाक़ई हो जाती है। अब आइए आप आगे चलते हैं। दूसरी लाइन में बादशाह लिखा हुआ है, पहला हर्फ जो बे अलीफ दाल शीन अलीफ लिखा हुआ है उसके साथ है का हर्फ मिला करके ये लफ्ज़ बनाया है बादशाह। बादशाह में भी पूरी है लिखी गई है आखिर में। पर्दा, इसमें भी पूरी लिखी गई, पे रे दाल दार है। कुछ लोग आजकल इसको अलीफ से भी लिखने लगे हैं, लेकिन सही लफ्ज़ ये है कि है आते ही इसमें है की आवाज़ बहुत धीरे से आ रही है। पर्दा, आपके मुंह से थोड़ी सी हवा सी निकलेगी तो ये है की अलामत है, पर्दा। खरबूजा, दरवाज़ा, मेवा और वो। कभी भी आपको देखेंगे, आप जब बोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको हवा सी महसूस होगी और ज़बान के ऊपरी हिस्से से ही बोला जाएगा वो, खरबूजा, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, तो ये है की अलामत है। आइए नीचे लिखा हुआ है तराना, ख़जाना, सिक्का, सिक्का। काबा, काबा आप जानते हैं, काबा जो मक्का में अल्लाह का घर, खुदा का घर बना हुआ है, बैतुल्लाह उसे बोलते हैं, ये काबा कहलाता है। इलाक़ा, मक्का, ये मक्का शहर का नाम आ गया, मदीना और ये सलीक़ा। तो आपने देखा अभी कि मुख्तलिफ़ अशकाल में हाय हव्वस को हमने समझा है और पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सबक में, और क्या हमें हिदायत मिल रही है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए अभी कुछ दो शेर आपके सामने आए हैं। ये एक दुआ है जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, उसके दो शेर हैं। इसमें है की अलामतें, है की आवाज़ आपको सुनाई देगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो इसके अंदर देखिएगा ये है, ये है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो, इसमें है खुदाया मेरी। तो ये देखिए इसमें है आ रही है, और फिर इसके बाद आगे दूसरी लाइन जो है वो आ रही है आपके सामने, हो मेरा। तो इसमें हो में है मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। अब यहाँ भी है लेकिन ये हाय हुत्ती है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी है जो हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़बान के अंदर, बड़ी है, और वहाँ छोटी है आपको नज़र आ रही है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। आगे चलिए, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो इसके अंदर आपको है की अलामत, है की अशकाल नज़र आई, है को हमने पढ़ा। ये अल्लामा इकबाल के शेर हैं जिसमें दुआ मांगी गई है। आगे चलें, देखिए अब हमारे सामने कुछ जुमले आए हैं। हमने लफ्ज़ पढ़ लिए और दो शेर पढ़े हैं, अब हम जुमले पढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहला जुमला हमारे सामने आया है, दिल्ली एक खूबसूरत शहर है। इसमें आपको दो जगह है बीच में मिली हुई है और एक में शुरू में मिली हुई है। देखिए इसमें हमें है बीच में है, दिल्ली एक खूबसूरत शहर, इसमें बीच में है, और इसमें लफ्ज़ जो हर्फ के साथ मिली है उसमें शुरू में आ गई है। तो इसमें तीनों अलामतें आपको जो इसकी शक्लें हैं वो नज़र आ गई। दिल्ली एक खूबसूरत शहर है। दूसरा
जुमला हम पढ़ने जा रहे हैं, यह हिंदुस्तान का दिल कहलाता है। इसमें भी आपको है नज़र आ रही है, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये 3 जगह तो हमने देखा, एक तो बीच में आखिर में आई है, और एक लफ्ज़ के शुरू में है, एक दरमियान में है, और एक लफ्ज़ जो है बन रहा है हर्फ के साथ मिल कर के, वो उसमें शुरू में है। यह हिंदुस्तान का दिल कहलाता है। अब आगे चलिए, जगह जगह, इसमें देखिए लफ्ज़ के आखिर में आ रही है, लेकिन लफ्ज़ मिलकर के आ रही है। तो जगह जगह से लोग यहाँ, इसमें भी है, और मैंने निशान बताया है आपको, ये निशान होता है इसका, आते हैं। तो इसमें भी 4 जगह आपको है नज़र आ रही है। जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, मतलब दिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह से, मुख्तलिफ़ मकामात से यहाँ पे लोग आते हैं। आइए आगे चलते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। इसमें भी आपको देखिएगा 3 जगह है इस्तेमाल हुई है। मोर तो ये तो इसमें तो है नहीं है, लेकिन हमारा में है शुरू में आ गई। फिर इसके बाद परिंदा, परिंदा आपको जो पक्षी कहलाता है, बर्ड कहलाता है, उसके अंदर है शामिल है और पूरी बनी हुई, उसके साथ कोई लफ्ज़ मिला, हर्फ मिला हुआ नहीं है उस लफ्ज़ में, वो अकेली है ये वाली, और फिर यह है शामिल हो गई। तो मोर हमारा कौमी परिंदा है। कौन है? मोर हमारा कौमी, मतलब जिसे हम नेशनल बर्ड बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर कहलाता है, उसके बारे में है। आगे चलिए। मक्का और मदीना अरब के मुक़द्दस और मशहूर शहर हैं। कितनी मर्तबा इसमें है का इस्तेमाल हुआ है आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए मैं भी बताता हूँ। मक्का यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। तो देखिए एक जगह ये मक्का में, फिर मदीना में, फिर उसके बाद मशहूर में, फिर शहर, और फिर है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़े से लिखा गया है। मक्का और मदीना अरब के मुक़द्दस, मुक़द्दस माने पाक शहर हैं, यानी मशहूर शहर हैं। आगे चलिए। अब हम आगे, हमें हर काम सलीक़े से करना चाहिए। अब इसमें भी आपको कितनी मर्तबा है इस्तेमाल हुई है उसको देखना है। हमें है हर काम सलीक़े से करना चाहिए। मैं बिंदी जहाँ लगा रहा हूँ, डॉट जहाँ लगा रहा हूँ, वहाँ पे है लिखी हुई है अलग अलग तरीक़े से। तो हमें हर काम सलीक़े से करना चाहिए। आगे बढ़ें। बात कहने का सलीक़ा होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी काफ के बाद है इस्तेमाल हुई है। बात कहने, कहने जहाँ है लिखा हुआ उसके अंदर है इस्तेमाल हुई है, और उसके बाद होना में है वाव मिला हुआ है, और चाहिए में है ये मिली हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि है अपनी शक्लें बदल करके जुमलों में लफ्ज़ों के साथ मिल कर के आती जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मश्की सवालात करने हैं, और ये देखिए सबसे पहले हमें है, जो आज का हमारा सबक है, हरूफ तहज्जी का है जो हर्फ है उसकी मश्क करनी है। आप कॉपी निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक संभाल लीजिए और पेन संभाल लीजिए, और मेरे साथ साथ है बनाने की तरफ चलिए। आइए बनाते हैं। है इस तरह से बनता है, मतलब यहाँ से शुरू किया और इसको लाकर यहाँ मिला दिया। यह है, यह है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है आपको। है। आगे बढ़ें, हमने मश्क कर ली, आगे चलते हैं। देखिए अब इससे बनने वाले कुछ हुरूफ जो हैं उसके साथ मिल कर के है को बना करके, मिला करके लफ्ज़ बनाया है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे सामने, हमने पढ़ा था हिज्जे, हिज्जे, उसको लिखते हैं। आइए पहली शक्ल है जीम नुक्ता, ये है का
अलामत और ये हिज्जे। देखिए फिर बनाते हैं हिज्जे, फिर बनाते हैं हिज्जे। हिज्जे का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को पूरी तरह से खोल करके टुकड़े टुकड़े करके बता देना, हिज्जे। अक्सर करके जब कुरान की तलावत की जाती है या पढ़ना सिखाया जाता है उस वक्त हिज्जे से पढ़ाया जाता है, एक एक लफ्ज़ को अलग अलग करके। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने लफ्ज़ है हिदायत। हिदायत लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। आइए लिखते हैं इसको। अब देखिए दूसरी शक्ल, इसके अंदर है की इस्तेमाल हो रही है दाल है, अलीफ ये और ते, हिदायत। फिर लिखते हैं हिदा और यत, फिर लिखते हैं हिदायत, हिदायत। फिर हमें एक दफ़ा लिखना है हिदायत। आपको ये 5-5 मरतबा लिखना होता है, इससे आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाता है और आपके लिखने की मश्क भी हो जाती है और लिखने में पुख्तगी हासिल होती है। आइए चलें आगे और लफ्ज़ देखते हैं। अब हमारे सामने आया है लफ्ज़ त्यौहार लिखा हुआ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है त्यौहार लिखा हुआ है, त्यौहार लिखना है। इसमें तीसरी शक्ल हमारे सामने आ गई, त्यौहार। त्यौहार, 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 त्यौहार। आइए अब हमारे सामने लिखा हुआ है दूसरा, अब जो स्क्रीन पर है लफ्ज़ वो है फ़ाख्ता। फ़ाख्ता एक परिंदा होता है, उसको लिखते हैं फ़े अलिफ़ फ़ा, खे ते और है। अब इसमें देखिए हमारे सामने चौथी शक्ल है फ़ाख्ता, फ़ा खे ते और है, फ़ाख्ता। फिर लिखेंगे हम फ़ाख्ता, फ़ा खे और ते, फ़ाख्ता। फिर फ़ाख्ता लिखते हैं हम फ़ाख्ता, फिर फ़ाख्ता एक मर्तबा और लिखते हैं फ़ाख्ता। तो आपने देखा पहले हमने त्यौहार लिखा, उसके बाद फ़ाख्ता। अब हमारे सामने तीसरा लफ्ज़ आ रहा है, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लफ्ज़ है मदीना। मदीना लिख रहे हैं हम। आइए देखिए मीम दाल मदीना। मीम को हम यूँ भी बना सकते हैं, मदीना, यूँ भी बना सकते हैं मदीना, मदीना, मदीना। तो हमने मदीना लिखा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब दूसरा सवाल जो हमारे स्क्रीन पर उभरा है, तीसरा सवाल है ये। पहले हमने है लिखने की मशक़ की थी, उसके बाद कुछ लफ्ज़ लिखे। अब हमारे सामने तीसरा सवाल जो है बॉक्स वाला आया है, जिसमें खाने हैं और लफ्ज़ लिखे हुए हैं। उनके लिए हिदायत मिल रही है कि हमें इनको, इन जो लफ्ज़ हैं इसके हर्फ़ों को अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने मीम का है, फिर है मिला हुआ है, फिर काफ लिखा हुआ है, तो ये महक लिखा है। अब इसको हमको अलग अलग लिखना है, मीम है काफ, महक हो गया। अब उसके बाद हमारे सामने लफ्ज़ है बहन, जिसमें बे है नून लिखा हुआ है। अलग अलग लिखते हैं हम इसको, बहन है और नून, बहन। अब उसके बाद हमारे सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है काफ एन बे है, काबा, तो काबा लिखते हैं हम।
काफ, ऐन, बे और है, काबा। उसके बाद हमारे सामने लफ्ज़ आ रहा है शहज़ादा। क्या? शहज़ादा, जिसके बारे में आपको बताया था, बादशाह का जो लड़का होता है, राजकुमार जिसे कहते हैं, प्रिंस जिसे कहते हैं, वो लिखा हुआ है। उसको अलग अलग करके, उसके हरफों को अलग अलग करके लिखना है। आइए, शीन, फिर है, फिर जे, फिर अलीफ है, सही लिख रहा हूँ ना मैं, दाल और फिर है। इसी तरह से आपको भी लिखना है शहज़ादा। उसके बाद आपके सामने आखिरी जो लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है गहवारा, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको पालना भी कहते हैं, गहवारा। तो गाफ है इसके अंदर, फिर है, फिर वाव है, फिर अलीफ है, फिर रे है और फिर है। इसमें देखिएगा, इसमें भी 2 मरतबा है आई है, इसमें भी 2 मरतबा है आई है। तो ये हमने अलग अलग करके लफ्ज़ को लिख दिया, हरफ अलग अलग कर दिए। आइए इसके जवाबात की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, महक लिखा हमने, सही है। फिर बहन लिखा, फिर काबा लिखा, फिर शहज़ादा लिखा और उसके बाद गहवारा लिखा। तो इस तरह से हमने ये जवाब सही कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए, अब आपके सामने चौथा सवाल आया है, दायरे में दिए हुए हर्फ की मदद से लफ्ज़ बनवाइए और लिखिए। मतलब अब ये जो बीच में है लिखी हुई है, आपको दिख रही है, और ये दायरा जिसे सर्किल बोलते हैं, गोला बोलते हैं, इसमें लिखे हुए है और इसके आगे पीछे चारों तरफ जो है लफ्ज़ बनाना है हमें इन हरफों से मिला करके। तो सबसे पहला हम बनाते हैं इसको, इसको और इसको मिला करके। तो शीन, है और रे, शहर बना लिया हमने। फिर हम इसके साथ चलते हैं, मीम, है, काफ को मिलाते हैं, महक। फिर इसको बे, है और नून को मिलाते हैं, बहन। मिला रहे हैं ना सही अपन। फिर उसके बाद हमने बहन को मिला लिया, इसके बाद रे और है और लाम को मिलाते हैं, रहल हो जाता है। और उसके बाद हम रे, लाम और है और रे को मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, हम इसको अलग अलग तरीके से और भी बना सकते हैं। जब आप देखते हैं, हमने इसको नून को रे के साथ मिला के नहर भी बना सकते हैं, शीन को है के साथ, रे के साथ मिला के शहर बना लिया, ये सही है, बहन और महक। और फिर हम इसको मीम को है और रे के साथ मिला करके महर भी बना सकते हैं। इस तरह से ये जवाबात। और फिर है को अलग अलग करके, है, रे और नून को अलग अलग कैसे करके बना करके नए लफ्ज़ बना सकते हैं। आप देखिएगा कौन कौन से लफ्ज़ बने हैं, गौर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब तस्वीरों को देख करके 5वां सवाल आया है, खाली खानों में हर्फ लिखवाइए। अब ये जो तस्वीर है हमारे सामने आ गई है, इसके अंदर तस्वीर का जो लफ्ज़ बनेगा उसमें कौन से हर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से वो खाली खानों में गायब है, उनको लिखना है। तो जीम और जे लिखा हुआ है और ये तस्वीर है जहाज़ की। तो अब कौन कौन से लफ्ज़ में, इसमें इस लफ्ज़ में इस हर्फ कौन कौन से गायब हैं इसके, वो देखना है। तो जीम है, अलीफ, जहाज़। अब इसके बाद लिखा हुआ है, आपको तस्वीर दिख रही है, चश्मा है तस्वीर में, और इसको अंदर चे और मीम लिखा हुआ है, 2 खाने खाली हैं। तो चश्मे के अंदर आपको शीन की आवाज़ सुनाई दे रही, तो शीन लिख देंगे हम। फिर उसके बाद मीम है, आ गया चश्म, और फिर है, तो है इसके साथ मिलाई जाएगी, तो इसको है लिख देंगे, चश्मा। अब उसके बाद हमारे सामने एक लफ्ज़ है आएगा, दरवाज़ा। आपको तस्वीर दिख रही है, उसके अंदर कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं उसको लिखना है। दाल लिखा हुआ है और दर, तो रे की आवाज़ आ रही है, तो रे लिखेंगे। फिर वाव की आवाज़ थी, तो वाव लिखा हुआ है। फिर वाह
तो अलीफ मिलेगा, ये वह अलीफ मिल गया। फिर जे लिखा हुआ है और फिर है की आवाज़ आपको दरवाज़ा, तो है लिखना है यहाँ दरवाज़ा। तो हमने दरवाज़ा भी लिख लिया। अब आपके सामने एक लफ्ज़ और है जो फे वाव, फिर खाली जगह है, मतलब खाना खाली है, अलीफ है, रे है और फिर खाना खाली है, और तस्वीर में आपको फव्वारा नज़र आ रहा है। तो अब इसको हमें लिखना है, किस तरह से लिखेंगे। फे वाव लिखा हुआ है, फ़ाव तो आ गया, फिर वाह, तो वाव आ गया, फिर अलीफ रे आ गया, फव्वार हो गया ये, और फिर है और लिख देंगे फव्वारा, क्योंकि हम है के बारे में पढ़ रहे हैं तो है ही आखिर में आ रहा है, फव्वारा। अब आपके सामने आखिरी तस्वीर जो है नज़र आ रही है, देखिएगा, एक खाने की अशिया है, खाने का फल है, हाँ खाने का सामान जिसे कहते हैं, खरबूजा। तो वो खरबूजा के अंदर कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हर्फ उससे मिल कर के वो लफ्ज़ बनेगा, उसको देखना है। खरबूजा, तो ख़ै की आवाज़ आ रही है। ख़ै कैसे होता है, काफ के साथ थोड़ी लिखा जाएगा, हाँ तलफ़ुज़ जो है ख़ै कर रहे हैं, ज़रा बड़ा लफ्ज़, भारी लफ्ज़ आ रहा है, ज़बान के आखिरी हिस्से से निकल रहा है, हलक़ से निकल रहा है, ख़ै। तो ख़ै लिखेंगे हम, खर, ये खैर खर हो गया। और फिर बू, तो बे आ जाएगा, वाव बू हो गया, खरबू हो गया, फिर जे और फिर है खरबूजा। तो हमने जहाज़ लिखा है, चश्मा लिखा है, दरवाज़ा लिखा है, फव्वारा लिखा है और खरबूजा लिखा है। अब इसके जवाब की तरफ हम नज़र डालते हैं। देखिए, जहाज़ आ गया, चश्मा आ गया, दरवाज़ा आ गया, फव्वारा आ गया और खरबूजा आ गया। आपको इसमें एक वाव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वाव पे तशदीद होने की वजह से यहाँ पे हमने जब अलग करेंगे तो वाव अलग भी लिखा जाएगा। तो वहाँ तो तशदीद लग जाती है, लेकिन यहाँ पे वाव अलग लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और उनका फ़र्क बताइए। अब आपको हम इसका फ़र्क बताना है। दोनों एक जैसे तरीके बोले जाते हैं, लेकिन लिखने में अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है का। कहीं बड़ी है इस्तेमाल हो रही है, कहीं छोटी है इस्तेमाल हो रही है। आइए देखिए, और अलग अलग तरीके से अलग अलग लफ्ज़, अलग अलग हर्फ जो है मिल कर के बन रहे हैं, लेकिन तलफ़ुज़ एक जैसा ही महसूस होता है। अब उसको देखना है। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने हेक से बनने वाला है दोनों। एक लिखा हुआ है, छोटी है जो आज पढ़ी है हमने, हल है, लाम हल, उस पर ज़बर की अलामत है हल। तो इसका मीनिंग होता है, हल का मीनिंग होता है इसका, जो खेती में किसान काम में लेता है वो औज़ार हल होता है से हल वो। और ये हल जो है आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, हम जवाबात देखेंगे जब उस वक्त समझ में आ जाएगा आपके। ये हल वो है जो किसी चीज़ के बारे में नतीजा निकालता है। यानी मैंने पहले भी किसी वीडियो में अर्ज़ किया था, मुझे याद आ गया कि हल का मतलब ये होता है कि वो नतीजा निकालना, किसी सवाल को हल कर लेना, जिसे आप कहते हैं समस्या का समाधान। तो ये वो हल है। आइए अब देखिए, दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है, ऐन लाम मीम अलम। अलम, अलम का मतलब, इस अलम का मतलब होता है झंडा, परचम, फ्लैग। और ये अलीफ लाम मीम अलम लिखा, बोला एक जैसा ही जा रहा है अलम, लेकिन अगर उसे सही तरह से इस वाले को अलम को तलफ़ुज़ करेंगे तो आलम, थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ है ऐन, और हलक से बोलेंगे तो अलग पहचान में आ जाएगा, अलम। और ये अलम, इस अलम का मतलब मैंने बताया आपको, झंडा। और ये अलम जो है आपको समझना है, ये अलम होता है तकलीफ़, दुख, मुसीबत, गम, गम के मानों में, जैसे हम कहते हैं रंजो अलम हो रहा है, तो ये अलीफ वाला अलम लिखा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम नीचे, ये लिखा है अरब और ये भी अरब, बोला एक जैसे जा रहा है। रे बे लिखा हुआ है दोनों के आखिर में, लेकिन शुरू में पहले वाले जो उस साइड पे ये लिखा हुआ है, इसके अंदर अलीफ है और इसमें ऐन है। अब दोनों बोले तो एक जैसे जा रहे हैं, लेकिन समझ की बात है, इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ये अरब का मतलब होता है 100 करोड़,
मतलब 100 करोड़ गिनती के एतबार से 100 करोड़ अरब, कहते हैं ना 1 अरब रुपया मिला उसको, तो ये अरब वो है। और ये अरब जो है ये एक मुल्क का नाम है जो सऊदी अरब कहलाता है, वो अरब अरब आ गया समझ में। अब आगे चलिए, यहाँ पे भी कमर लिखा है और यह कमर लिखा है, कमर और कमर। अब देखिए उस कमर के मतलब है ये बड़े काफ जिसे आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है चांद, महताब, मून, चंद्रमा। और ये कमर होती है हमारी, जो कमर होती है बैक, यानी आप पीठ बोलते हैं, पुष्ट बोलते हैं, ये कमर कहलाती है। अब आगे चलिए, ये लिखा हुआ है सही और ये भी लिखा है सही। मतलब यहाँ तो किसी चीज़ को ताकीद कि भाई सही किया है ना तुमने ये, और यहाँ पे इस सही का मतलब है कि आपने दुरुस्त किया है, मतलब ठीक किया है। यहाँ तो ताकीद कर रहे हैं, किसी को तंबी कर रहे हैं, जब ज़ोर से भी कह रहे हैं कि भाई तुमने सही किया है ना, तो वो सही उस तरह से ये सीन है ये लिखा जाता है, और स्वाद है ये है बड़ी, वो लिखा जाता है। सही का मतलब दुरुस्त। आइए जवाबात देखते हैं इसको। देखिए, हल बामानी मैंने समझा रहा हूँ, खेती का वो औज़ार जिससे ज़मीन जोती जाती है, मैंने आपको समझाया था। और ये हल माने नतीजा निकालना। ये अलम मैंने बताया आपको झंडा, ये अलम दुख तकलीफ़ मुसीबत के मानों में आता है। अब आइए, अरब लिखा हुआ है ये, इसका मतलब है 100 करोड़, और ये अरब लिखा हुआ है इसका मतलब है अरब मुल्क। ये कमर लिखा है, इसका मानी बमानी जो है चांद है। ये कमर इसका मतलब मैंने बताया पुष्ट या पीठ। और ये सही लिखा है, बात की ताकीद के लिए कहा था, मतलब तुमने ये सही किया है, और ये सही यानी दुरुस्त है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है, मैंने आपको समझा दिया। अब इस तरह की इसको लिखने में और इसको समझने में आप भी गलती नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां सवाल हमारे सामने आया है स्क्रीन पर, और वो क्या हिदायत दे रहा है उसकी तरफ चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक लिखवाइए। अब एक मिसाल आपको पीले रंग के अंदर स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये मिसाल है। यहाँ पे लिखा है पर्दा है, और उसके बाद उसने ये से लिखा है, और यहाँ पे उसको वाव और नून गुन्ने के साथ भी लिखा है। तो ये पर्दा लिखा है, ये पर्दे लिखा है, ये पर्दों लिखा है। तो इसी तरह से जिस तरह से इसमें ये लगाई गई है हटा करके इसमें नून गुन्ना लगाया गया है, इसको इसी तरह से लिखना है। आप समझ लीजिए, आप मैं बता रहा हूँ। दरवाज़ा लिखा हुआ है तो अब इसको दरवाजे लिख देंगे, दाल रे वाव अलीफ जे, और ये दरवाजे हमने लिख दिया। अब ये हिदायत जो दे रहा है, दरवाज़े लिखा है, अब ये पर्दों लिखा था तो हमें भी दरवाज़ों लिखना है, दाल रे वाव अलीफ जे वाव नून गुन्ना, दरवाज़ों। ये पहला लफ्ज़ जो था हमने उसको लिख लिया। अब आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, हम बार बार आ रहा है आज के सबक में, शहज़ादा। तो शहज़ादे के अब उसके बाद हम उसको शहज़ादे लिखना है। तो शीन है जे अलीफ दाल और ये शहज़ादे। फिर इसके बाद शहज़ादों लिखना है, शहज़ा और दो, शहज़ादों। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नीचे तीसरा लफ्ज़ जो है गहवारा, गहवारा। तो इसको गहवारों लिखना है, गहवारा लिखना है। तो गाफ है वाव अलीफ रे और ये गहवारे। उसके बाद हमें लिखना है गहवारों, गहवारों। उसके बाद लिखा है कायदा, कायदा मतलब आप समझ लीजिए, मतलब किसी चीज़ को सलीके से करना, कायदा, कायदा। तो कायदे हो जाएगा यहाँ पे एन दाल और ये कायदे, और फिर उसके बाद कायदो, कायदो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने ये वाला हर्फ तराना। तो हमें इसको तराने लिखना है, फिर तरानों लिखना है। देखिए लिखते हैं तराना, फिर उसके बाद हमने लिखा तराने।
फिर लिखेंगे तरानो, सबके अंदर इसमें ये बन रही है तरानो, इसमें वाव और नून गुन्ना पिलाया जा रहा है। फिर आगे आ रहा है ख़ज़ाना, ये लफ्ज़ ख़ज़ाना है, इसको हमें ख़ज़ानो लिख और ख़ज़ाने लिखना है, ख़ज़ा और ने। फिर इसके बाद हमें ख़ज़ानो लिखना है, ख़ज़ा नून वाव नू और नून गुन्ना, ख़ज़ानो। ये लिखा है इलाका, इसको लिखना है इलाके और फिर इलाक़ों। इलाक़ों, देखिए हमने दरवाज़ा लिखा, इसमें ये बनाया, ये बढ़ाया, इसमें वाव और नून गुन्ना बढ़ाया। इस तरह से हमने ये सवाल को हल करने की कोशिश की है। अब हम इसके जवाबात की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला हर्फ हमारे सामने था दरवाज़े, दरवाज़ा, तो दरवाज़े लिख दिया हमने, फिर दरवाज़ों लिखा। फिर शहज़ादा लिखा तो शहज़ादे लिख दिया, शहज़ादों लिख दिया। फिर गहवारा था तो गहवारे लिखा, गहवारों लिख दिया। कायदे लिखा, कायदों लिख दिया। तराना था, तराने लिखा, तरानों लिखा। ख़ज़ाना था, ख़ज़ाने, ख़ज़ानों। इलाक़ा था तो इलाक़े और इलाक़ों। इस तरह से हमने आपके सामने ये सवाल हल किया। आज का ये सबक हमारा यहीं इख्तिताम पजीर हो रहा है के हवाले से जो हाय हवस थी, हमने उसके बारे में आज पूरी तरह से मालूमात हासिल की है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।